हेलो, मैं प्रदीप कुमार। आप सभी को क्लास 10th की केमिस्ट्री पढ़ाना है, जिसमें कि आप सभी को यह पीछे पढ़ाए थे पिछले वीडियो में। पिछले वीडियो में पढ़ाए थे क्रियात्मक समूह और प्राइमरी कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन, यह सब पढ़ा दिए थे। इसके बाद आप पढ़ाना है क्रियात्मक समूहों का वरीयताक्रम, यानी कि जैसे आप कोई कार्बनिक यौगिक दिया हो उसका नामकरण कैसे करेंगे उसके बारे में। तो जो नामकरण करते हैं वह कार्बन संख्या के आधार पर करते हैं। जो नामकरण करते हैं वह क्या होता है, कार्बन संख्या, मतलब कि कार्बन जितनी संख्या में रहेगी उसके आधार पर नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर अब जो कार्बन संख्या होता है, यानी कि अगर एक कार्बन है तो क्या नाम पड़ेगा, 2 कार्बन है तो क्या नाम पड़ेगा, 3 कार्बन है तो क्या नाम पड़ेगा। उसी तरह से क्रियात्मक समूह भी उपस्थित होते हैं उस यौगिक में, तो उसका नाम क्या पड़ेगा उसके आधार पर नामकरण किया जाता है। तो यहाँ पर कार्बन संख्या मुख्य होता है। कि क्या क्या नाम होगा, तो यहाँ पर इधर लिख देते हैं कार्बन संख्या, और इधर हो जाएगा नाम। तो कार्बन संख्या में कार्बन एक रहने पर नाम पड़ेगा मेथ। कार्बन 2 क्या नाम पड़ेगा, एथ। कार्बन अगर 3 है तो क्या नाम होगा, प्रोप। कार्बन 5 है, 4 है तो ब्यूट। कार्बन 5 है तो पेंट। कार्बन 6 है तो हेक्स। कार्बन 7 है तो हेप्ट। कार्बन 9 पर कार्बन 8 पर इसका नाम पड़ेगा आक्ट। कार्बन 9 पर नॉन। कार्बन 10 पर डिक। कार्बन 11 पर अनडिक। कार्बन 12 पे 2 डेक। इसी तरह से कार्बन 13 पर ट्राइडेक। कार्बन 4 पे पेंटा। कार्बन 13 पर ट्राइडेक, टेट्राडेक, पेंटाडेक। इस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे। तो अगर किसी कार्बनिक यौगिक में कार्बन संख्या 1 है तो नाम पड़ेगा मेथ। कार्बन संख्या अगर 2 है तो उसका नाम पड़ेगा एथ। कार्बन 3 है तो प्रोप। कार्बन 4 है तो ब्यूट। कार्बन 5 है तो पेंट नाम पड़ेगा। कार्बन 6 है तो हेक्स। कार्बन 7 है तो हेप्ट। कार्बन 8 है तो आक्ट।
कार्बन 9 है तो नॉन, कार्बन 10 डेक, कार्बन 11 1 अनडेक, कार्बन 12 2 डेक। इस तरह से नाम आगे बढ़ता रहेगा। तो इस तरह से प्रत्येक कार्बनिक यौगिकों का नाम लिख सकते हैं, बस कार्बन संख्या याद होनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण यही है, कार्बन संख्या याद होनी चाहिए। इसके बाद क्रियात्मक समूह आएगा तो क्रियात्मक समूह को भी याद करना पड़ेगा। तो यह कार्बन संख्या के आधार पर तो नाम हो गया। अब इसके बाद एक क्रियात्मक समूह है। तो क्रियात्मक समूह कल अरे पिछले वीडियो में बताए थे क्या, यानी कि ऐसा समूह या कोई परमाणु अणु या आयन हो जो कि उस कार्बनिक यौगिक यानी कि किसी कार्बनिक यौगिक में उपस्थित ऐसा परमाणु अणु या आयन का समूह हो जिससे या यौगिकों के रासायनिक गुण का पता चलता है या रासायनिक गुणों को वह प्रदर्शित करता है, तो उसे क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप यानी कि क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो क्रियात्मक समूह भी कई ठो है। तो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, क्रियात्मक समूहों का वरीयता क्रम। क्रियात्मक समूहों का वरीयता क्रम। क्रियात्मक समूहों के वरीयता क्रम में इसका सब नाम लिखना है। यह हो जाएगा श्रेणी का नाम, यहाँ पर हो जाएगा सूत्र, पूर्वलग्न, यानी कि यह हो जाएगा श्रेणी का नाम, सूत्र हो जाएगा, जो श्रेणी आएगी उसका सूत्र हो जाएगा, फिर पूर्वलग्न, और यह हो जाएगा अनुलग्न। पूर्वलग्न मतलब नाम के पहले, जैसे यहाँ पर देखेंगे तो पूर्वलग्न जो सूत्र है, अब सूत्र का अगर पूर्वलग्न देखेंगे तो यह श्रेणी का नाम हो गया, और अनुलग्न देखेंगे तो अनु मतलब आगे, तो यह पूर्वलग्न हो जाएगा। अब जैसे समूहों के पहले को क्या लिखा गया, क्रियात्मक समूह, क्रियात्मक, और समूह के बाद क्या लिखा गया, का लिखा गया है। तो यह क्या हो गया, अनुलग्न हो गया, और यह क्या हो गया, पूर्वलग्न हो गया। तो यहाँ पर पहला श्रेणी का नाम होगा कार्बोक्सिलिक अम्ल, कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है COOH। कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, COOH। इसका पूर्वलग्न हो जाएगा, पूर्वलग्न जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा कार्बोक्सिन, और अनुलग्न में हो जाएगा ओइक अम्ल,
अब तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का सूत्र होता है CuOH, और पूर्व लग्न हो जाता है कार्बोक्सी, और अनुलग्न क्या हो जाएगा, ओइक अम्ल। दूसरा एस्टर, एस्टर का हो जाएगा COOR, एस्टर का क्या हो जाएगा, COOR। और पूर्व लग्न में हो जाएगा एल्किल कार्बोक्सी। एल्किल कार्बोक्सी, और यहाँ पर पूर्व अनुलग्न में O8। तीसरा यहाँ पर हो जाएगा सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। सल्फोनिक अम्ल में SO3H, यह हो जाएगा सल्फो। सल्फो और अनुलग्न में हो जाएगा सल्फोनिक अम्ल। तो सल्फोनिक अम्ल का सूत्र होता है SO3H, और पूर्व लग्न में सल्फो हो जाएगा, और अनुलग्न में क्या हो जाएगा, सल्फोनिक अम्ल हो जाएगा। चौथा होता है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड, यह हो जाएगा COX, जहाँ X बराबर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसका पूर्व लग्न हो जाएगा हेलो फार्माइल, और इसका अनुलग्न हो जाएगा ऑयल हैलाइड। पांचवा है एमाइड, CONH2। इसको कहते हैं कार्बामाइल। पूर्व लग्न में कार्बामाइल, और अनुलग्न में हो जाएगा एमाइड। छठवां साइनाइड, CN। अब जैसे जिस यौगिक में अगर आप CONH2 आ जाएगा तो वहाँ पर हो जाएगा कौन सा ग्रुप होगा, एमाइड हो जाएगा। तो इसका अगर पूर्व लग्न जोड़ना होगा तो कार्बामाइल जोड़ना होगा, और अनुलग्न में जोड़ना होगा तो एमाइड जोड़ना होगा। अगर इसी तरह से अगर CN आ जा रहा है तो इसका ग्रुप का नाम हो जाएगा साइनाइड। में पूर्व लग्न में आइसोसाइनो जोड़ेंगे,
साइनो, आइसोसाइनो जोड़ेंगे और अनुलग्न में साइनो जोड़ेंगे। साइनो नहीं, नाइट्राइल जोड़ते हैं, नाइट्राइल। नाइट्राइल जोड़ेंगे और इसके बाद आइसोसाइनो, साइनो, आइसोसाइनाइड। अब यहाँ पर NC हो जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए CN है, यहाँ पर कार्बन जुड़ेगा, यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन जुड़ता है, तो यह हो जाएगा आइसोसाइनो, आइसोसाइनो। यह इंग्लिश हो गया, आइसोसाइनो। और इसका आइसोसाइनाइड हो जाएगा, अनुलग्न में आइसोसाइनाइड। आइसोसाइनाइड। फिर यहाँ पर 8वां हो जाएगा। तो यहाँ पर यही सब पहचानना है कि कौन सा ग्रुप है। अगर CN आ गया तो यह हो जाएगा साइनाइड। इसमें जो पूर्वलग्न हो जाएगा आइसोसाइनो, और अनुलग्न में आ जाएगा नाइट्राइल हो जाएगा। तो इसी तरह से याद करना है, जिसको याद रहेगा वही कर पाएगा। आठवां आता है इसमें एल्डिहाइड। यह हो जाएगा CHO। एल्डिहाइड को CHO से प्रदर्शित करते हैं। अगर CHO आ गया तो उसका नाम क्या पड़ेगा, ग्रुप का नाम क्या होगा, एल्डिहाइड। तो यहाँ पर इसको फॉर्माइल बोलेंगे, फॉर्माइल बोलेंगे। और यहाँ पर यह हो जाएगा एल्डिहाइड अगर आ जाएगा तो पूर्वलग्न क्या होगा, फॉर्माइल। अनुलग्न क्या हो जाएगा, AL। इसके बाद 9वां है एल्कोहल। एल्कोहल का OH होता है और यह हाइड्रोक्सी होता है, और यहाँ पर हो जाएगा OL, आल जोड़ेंगे। 10वां इसमें हो जाएगा थायोल, नहीं कीटोन क्या हो जाएगा, CO। इसको 5 तरीके से लिखते हैं, तो 5 तरीके से लिखते हैं, तो इसको बताएंगे। अगर बीच में CO आ जाता है तो यह हो जाएगा, कौन सा ग्रुप हो जाएगा, कीटोन।
और पूर्व लग्न हो जाएगा अक्षु। पूर्व लग्न क्या हो जाएगा? अक्षु। और अनुलग्न में हो जाएगा ऊन। ओ यानी ऊन। इसी तरह से 11वां आ जाएगा एमीन। एमीन का NH2। इसके पहले आ जाएगा यह 11वां थायोल। थायोल का SH। थायोल का क्या हो जाएगा? SH। इसका नाम पड़ेगा मर्केप्टो। मर्केप्टो। मर्केप्टो यह हो जाएगा थायोल। थायोल। अब 12वां हो जाएगा एमीन। एमीन का NH2 और इसको कहते हैं एमिनो। पूर्वलग्न एमिनो और अनुलग्न एमीन हो जाएगा। और 13वां हो जाएगा ईथर। ईथर अगर किसी ग्रुप में मान लीजिए SH आ जा रहा है तो SH आने पर यह क्या हो जाएगा? थायोल हो जाएगा। इसको तब थायोल बोलते हैं तब। और इसका पूर्व लग्न क्या हो जाएगा? मर्केप्टो। मर्केप्टो उसी तरह से इसका नाम हो जाएगा थायोल। पूर्व अनुलग्न में जोड़ देंगे। अगर NH2 आ जा रहा है तो इसका नाम पड़ेगा एमीन और यहाँ पर हो जाएगा एमिनो और यहाँ पर हो जाएगा एमीन। ईथर में हो जाएगा सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O तो यह हो जाएगा एपॉक्सी। एपॉक्सी। एपॉक्सी और यहाँ पर हो जाएगा ऑक्सी। तो ईथर हो जाएगा। ईथर से यह हो जाएगा ऑक्सी। ऑक्सी और फिर यहाँ पर हो जाएगा एपॉक्सी और अनुलग्न में क्या हो जाएगा? ऑक्सी। और ईथर हमेशा बीच में ही आता है। 14वां हो जाएगा एल्किल। कीन एल्काइन एल्कीन एल्कीना। एल्कीन का कार्बन कार्बन के मध्य क्या होता है? डबल बॉन्ड होगा तब इसका नाम हो जाएगा। पूर्व लग्न में कुछ नहीं जुड़ेगा और अनुलग्न में इन जुड़ेगा। अनुलग्न में क्या जुड़ेगा? इन। और यह लास्ट वाला होता है एल्काइन। एल्काइन यह हो जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड C।
अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आता है तो एल्कीन होता है और उसमें इन जोड़ा जाता है। और कार्बन कार्बन के मध्य अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाता है। तो इसमें भी पुरोलग्न नहीं होता और यहाँ पर आइन होता है, आइन। तो यह पूरा ग्रुप हो गया। तो यहाँ पर कार्बन संख्या के साथ साथ कार्बन संख्या जो होता है उसी में यह अनुलग्न और पुरोलग्न जोड़ते हैं। तो जिस ग्रुप में यह सब होगा तो वह ग्रुप के हिसाब से अनुलग्न और पुरोलग्न जोड़ेंगे। तो इस तरह से क्रियात्मक समूहों का वरीयताक्रम हो गया। और अब इस क्रियात्मक समूहों के वरीयताक्रम में सबसे प्रबल क्रियात्मक समूह क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इसी कार्बोक्सिलिक अम्ल के सापेक्ष सबको देखा जाता है। अब फिर उसके बाद एस्टर होता है, फिर उसके बाद सल्फोनिक अम्ल होता है, फिर एल्किल हैलाइड होता है और फिर यहाँ पे आइमाइड होता है। इस तरह से ग्रुप चलाता है। और कुछ प्रतिस्थापक समूह भी होते हैं। तो प्रतिस्थापक समूहों के नाम। तो यहाँ पर हो जाएगा प्रतिस्थापक समूह, प्रतिस्थापक समूह। और इधर हो जाएगा नाम, अनुलग्न कहेंगे, अनुलग्न। और इधर प्रतिस्थापक समूह के नाम। तो यहाँ पर हो जाएगा नाइट्रो, यह समूह का नाम है। तो यह NO2 और इसमें क्या जुड़ता है, नाइट्रो जुड़ता है, नाइट्रो जुड़ता है। और यहाँ पर क्लोरीन, क्लोराइड, यह हो जाएगा Cl का हो जाएगा क्लोरो, ब्रोमाइड। अगर Br रहेगा तो ब्रोमाइड हो जाएगा, Br, ब्रोमो। इसका नाम क्या जोड़ेंगे, ब्रोमो जोड़ेंगे। और यहाँ पर आयोडो, आयोडो का आई, यह सिंगल बॉन्ड है सब। इधर भी सब सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है, यह माइनस नहीं है। और ब्रोमो यहाँ पर हो जाएगा आयोडो, और यहाँ पर आयोडाइड रहेगा, फ्लोराइड। फ्लोराइड का यह हो जाएगा फ्लोरो।
और नाइट्रोसो, नाइट्रोसो का यन्नो, और यह हो जाएगा नाइट्रोसो, नाइट्रोसो। तो यहाँ पर प्रतिस्थापक समूह में देख रहे हैं ये NO2 को NO2 आ गया तो इसका अनुलग्न जोड़ेंगे नाइट्रो, Cl का जोड़ेंगे क्लोरो, Br का ब्रोमो, I का आयोडो, F का फ्लोरो और NO का नाइट्रोसो, यह सब जोड़ेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले कार्बन संख्या याद कर लेंगे, कार्बन संख्या याद रहेगा तब आगे बढ़ेंगे। क्रियात्मक समूह का नाम याद कर लेंगे और उसका सबसे मस्ट पूर्वलग्न याद हो चाहे ना हो, लेकिन अनुलग्न याद होना चाहिए। यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह का COOH, इसका अनुलग्न क्या होगा OE का, एस्टर का COOR, इस तरह से याद करना है। और सल्फोनिक अम्ल का SO3H, सल्फोनिक अम्ल, इस तरह से याद होना चाहिए। नहीं याद होगा तो नहीं आएगा। और अधिक से अधिक पूरा याद होना चाहिए। और इन सभी ग्रुपों के बारे में हम बताएंगे भी कि कैसे क्या करना है। अब इसके बाद नॉमेनक्लेचर का जो नामकरण करते हैं उसका वह नियम बताएंगे कि कैसे क्या करना है। थैंक यू। और सबसे बड़ी बात कि आप लोग अच्छे से पढ़िए नोट्स बना के, और वीडियो को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। थैंक यू। कहाँ करें 9 पे बनाने। इसमें